सबसे पहले तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू डरना। अगर आप हनुमान जी के पूजा नहीं करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, हनुमान जी की भक्ति नहीं करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आज से ना हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। जो हनुमान जी के शरण में रहते हैं ना, उनको कोई दुख तकलीफ़, कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, कुछ बुरा नेगेटिव भी नहीं कुछ कर सकता है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। मुझे ना सबसे खुला तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू डरना। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है। 40 चौपाई का अपना अलग अलग महत्व है और बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो मैं ज़रूर एक बोलूँगी, पूजा करना शुरू कर दीजिए कि हनुमान जी और शंकर जी ही ऐसे धरती पे जागृत देवता है जो जागृत देवता है। और शंकर जी के 11वें अवतार है हनुमान जी, और हनुमान जी ज़रूर सुनते। और जितने देर भी अगर पूजा पाठ करते, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, उतनी देर ना मन से कीजिए, एकदम जो होता है ना उतना ध्यान से कीजिए, क्योंकि भगवान ना भाव देखते हैं, भाव से जुड़ जाइए। हाँ, और अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है पूजा पाठ करने का, तो नाम जाप जरूर कीजिए। जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम जाप कीजिए ज़रूर। नाम जाप करने से क्या होता है ना, हमारा डिप्रेशन कम होता है, हम भगवान से जुड़ते हैं। तो और हनुमान भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, इतना ही बोलूँगी। क्योंकि और शेयर कर सकते, मैं इसलिए बोलती हूँ शेयर करने के लिए, ताकि बहुत लोग का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही, तो उनको भी ये वीडियो मिले और वो अपना करके, ये उपाय करके, पूजा पाठ करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो चलिए मैं एक औरत की कहानी बता रही हूँ आपको। उन्होंने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और कैसे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ से आई। तो वो उन्होंने क्या किया ना, उनको किसी ने 12 साल हो गए थे वो औरत को शादी के, और बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, वो जॉब भी कर रही थी, और उनको 12 साल हो गए थे, लेकिन सब कुछ था उनके घर में, सब सुविधा थी, लेकिन वो माँ नहीं बन पा रही थी। तो वो बोलते हैं ना, जहाँ मेडिसिन काम नहीं करता है वहाँ भगवान काम करते हैं, और भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो उनको बहुत लोगों ने बोला था कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हनुमान जी के शरण में जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन वो जॉब करती थी तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो संकल्प लेके कर सके। क्योंकि क्या होता है, हम संकल्प लेके करते हैं ना तो हम बंधन में बन जाती है कि हमें करना ही करना है, ऐसे होता है। फिर भी वो बहुत परेशान थी। जानते हैं जब तक कोई माँ नहीं बनता है तो आस पड़ोस के लोग भी उनको ताने देने लगते हैं, रिलेटिव भी ताने मारने लगते हैं, घर में भी फैमिली है, सास है, ननद है, सब मारते ही है ताना। तो बहुत बुरा भी लगता है ये सब सुन के, लेकिन होता क्या, अपने हाथ की बस बात तो है नहीं, अब भगवान देना चाहे तब दे। तो उन्हें एक दिन बहुत दुखी थी, उनके पास टाइम था तो उन्होंने जाके मंदिर में बैठ गई, और एकदम सामने सामने हनुमान जी के मंदिर में जाके बैठ गई, और हनुमान जी से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस हनुमान जी के सामने बैठ गई, आंखें बंद की, उनकी आंखों से आंसू की बारिश हो रही थी, बस रोते गई, और 21 बार उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा वहीं बैठ के। 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और रोते गई। जब आँख खोली तो पंडित जी ने पूछा कि क्या बात है बेटी, इतनी दुखी क्यों हो, कंटिन्यू रोती ही जा रही थी। तो उन्होंने अपना बताया, तो पंडित जी बोले, हनुमान जी ना सुनते ही हैं बेटी, तुम चिंता मत करो, आज से हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो, अपना जो भी दुख तकलीफ़ है आप छोड़ दो, कि हनुमान जी आप ही देखो, आप ही करो, मेरे बस की बात नहीं है। पंडित जी ने बोला, और फिर वो घर आ गई। घर आके उन्होंने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, और 100 बार हनुमान संकल्प लेके करी हनुमान चालीसा, और अपना 100 बार कंप्लीट किया, अपना जाके सो गई। मतलब वो रात में की थी, शाम के संध्या के बाद में 8-9 बजे से ऐसा, और अपना कंप्लीट की, जाके सो गई। उनको मतलब उसी महीने उनका पीरियड्स मिस हुआ। फिर वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने अपना घर पे भी चेकअप की, तो उन्होंने वो नहीं आया उसमें। तो फिर डॉक्टर के भी पास गई तो डॉक्टर ने भी बोला कुछ भी नहीं है, कि ये सब भ्रम है।
तो वो अपने किसी से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर पीरियड्स मिस हो रहा तो नहीं निकल रहा है प्रेगनेंसी का, तो हो सकता है कोई बीमारी भी हो सके। तो उनकी मम्मी ने बहुत बड़ी डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने भी वही बोला कि नहीं है नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ भगवान के ऊपर। जब 2-3 महीना के बाद तब उनको फिर डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। फिर वही मंदिर में गई जहाँ वो कृष्ण बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी थी, और हनुमान चालीसा पढ़ी तो वो पंडित जी से सब बातें बताई कि ऐसे ऐसे। तो वो पंडित जी बोले कि बेटी चिंता मत कर, तू हनुमान जी के ऊपर छोड़ दे, जो भी होगा सब अच्छा अच्छा होगा। उन्होंने बोला क्या कि तुम्हारे घर पे लव कुश आएंगे और तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी होगा। फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर सही में उनके 9 महीना कंप्लीट हुआ। जब उन्होंने हॉस्पिटल गई, पेन शुरू हुआ तो उनके घर पे लव कुश जुड़वा 2 बेटा हुआ उनको, और वो भी पता नॉर्मल डिलीवरी हुआ, सी सेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ और बहुत अच्छे से हो गई, एकदम स्मूथली पूरा डिलीवरी अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैं एक बार ज़रूर ये बात बोलूँगी कि धैर्य रखें, भगवान जो टाइम पे होगा वही होगा। बोलते हैं ना, भाग से ज़्यादा नहीं मिलता है और टाइम से पहले नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, नौकरी चाहिए या घर चाहिए या बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, टाइम पे ही होगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाके होता है। जो हमारे लिए अच्छा होगा ना वही भगवान करेंगे। हमें नहीं पता कि अगर मान लो हमें कुछ दे दे, हमारे आगे चल के वो गलती हो, कुछ हमारे लिए अच्छा ना हो, इसलिए थोड़ा देरी होगा। और होता है ना कि देर का काम बहुत अच्छा होता है और जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और भगवान के ऊपर छोड़ दें, बस अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म करेंगे तब भी जाके हम करेंगे। ऐसा भगवान हमारे कर्म करने तो नहीं आएंगे। कर्म करिए और अच्छा कर्म करिए, किसी को दुखा के मत दीजिए, जितना हो सके गरीब को कुछ, मतलब जितने लायक हो, एक दिन के खाना ही खिला दीजिए, कपड़ा देना है तो कपड़ा ही दे दीजिए, देने लायक है तो कुछ कीजिए दूसरों के लिए। करेंगे ना बहुत खुशी मिलता है। एक बार करके देखना, अगर है आप किसी को देने लायक, एक कपड़ा ही दे दीजिए, चप्पल ही दे दीजिए, या खाना ही कोई गरीब को खिला दीजिए। 2 दिन से भूखा है, खाना नहीं मिल रहा है, उसको एक कोई खाना खिला दे तो कितना आशीर्वाद देगा, कितना ब्लेसिंग देगा वो ज़रूर, और देते ही, और उन लोग का ब्लेसिंग बहुत काम आता है। तो मैं यही बोलूँगी कि एक बार करके देखिए और कमेंट में मुझे जय श्री राम जरूर लिखना, और जय नीमकरोल बाबा, जय बागेश्वर बालाजी। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। धन्यवाद।